नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र सूखा चावल खाने को मजबूर हैं। जी हां, कोरोना काल में जब से स्कूल के रसोई घरों पर ताले लगे तब छात्र भूख, गरीबी और बीमारी की चक्की में पिसने के लिए मजबूर हैं। वैसे तो सरकार छात्रों को पौष्टिक आहार देने का दावा करती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सितंबर 2020 से अब तक ना तो कुकिंग कॉस्ट मिला है और ना ही अंडे या फलों के पैसे ही। कोरोना काल में एक और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार खाने पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र सूखा चावल खाने को मजबूर हैं। स्कूलों में मिड डे मील के रसोई घरों पर ताला लटकने के बाद से सरकारी स्कूलों की यही सच्चाई बन गई है, जहां छात्र कोरोना संक्रमण की जंग माड़ भात के दम पर जीतने में लगे हैं। अभी कोरोना की वजह से हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है। पहले चावल मिलता था, फिर हम लोग को पहले खाना भी मिलता था, अंडा भी मिलता था। और अभी क्या मिल रहा है सिर्फ? अभी चावल मिल रहा है, सूखा चावल। खाना बनता था, दीदी लोग बनाती थी, हम लोग खाते थे। और कोरोना वायरस की वजह से अभी सूखा चावल मिल रहा है। और अंडा भी मिलता था, अभी अभी अंडा नहीं मिल रहा, सूखा चावल बस मिल रहा है। 2020 में जब से कोरोना का संक्रमण बढ़ा तब से सरकारी स्कूलों के रसोई घरों में ताला लग गया। ऐसे में मिड डे मील के बदले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को प्रतिदिन 100 ग्राम चावल और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को प्रतिदिन 150 ग्राम चावल देने का प्रावधान किया गया। साथ ही दाल, सब्जी, तेल और मसाले के लिए कुकिंग कॉस्ट देने का नियम बनाया गया। इसके अलावा सप्ताह में 2 दिन अंडे या फल के लिए 12 रुपया देने का प्रावधान किया गया। लेकिन सच्चाई यही है कि सितंबर 2020 से अब तक कुकिंग कॉस्ट और अंडे या फल के लिए छात्रों को कोई राशि नहीं दी गई। अंडे या फल के लिए सरकार को हर महीने करीब 20 करोड़ रुपए और कुकिंग कॉस्ट के लिए सरकार को हर महीने 60 करोड़ का भुगतान करना है। पूरे एक साल की बात करें तो ये आंकड़ा 1000 करोड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच सिर्फ सूखे चावल का वितरण किया जा रहा है। छात्रों के हिस्से का बाकी पैसा उन्हें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको लेकर स्कूल प्रशासन चिंतित तो है, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। कुकिंग का पैसा तो हम लोग सितंबर 2020 तक ही बांटे हैं, उसका पैसा आई नहीं है, दूसरा स्कूल में भी नहीं आई है और हमारे स्कूल में किसी भी स्कूल में पैसा इसके बाद नहीं आई है। कहते हैं कि छात्रों को स्कूलों तक लाने में मिड डे मील का बड़ा योगदान है, खासकर वैसे गरीब परिवार के बच्चों को जिन्हें 2 समय का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता है। ऐसे में छात्रों के हिस्से का पैसा समय पर उनके बैंक खाते में नहीं पहुंचे तो उनकी क्या परेशानी होगी, ये सरकार भी अच्छी तरह जानती है और शिक्षा विभाग भी। लेकिन फिलहाल दोनों चुप हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। बाबूलाल मरांडी पलामू दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में भाग लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार पर बालू से लेकर सभी खनिजों की तस्करी का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के खनिज और बालू बाहरी राज्यों को तस्करी किए जा रहे हैं। साथ ही बाबूलाल ने निशिकांत दुबे पर हुए एफआईआर को लेकर भी हेमंत सरकार को घेरा। जितने भी प्रकार के खनिज है, चाहे वो कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे वो आयरन ओर हो, यानी जितने भी प्रकार के जो खनिज है, सब खनिज के पहली दफा इस प्रदेश में दिखाई पड़ता है कि सरकार में बैठे हुए लोग इस राज्य से खनिजों का लोग तस्करी करवा रहे हैं, चोरी करवा रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और रांचीवासियों के लिए आज का दिन सौगातों से भरा रहा। एक तरफ सब्जी विक्रेताओं के लिए सब्जी मार्केट का उद्घाटन हुआ तो हरमू के लोगों को आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क की सौगात मिली। और ये रिपोर्ट देखिए।
रांची वासी अब साफ सुथरे बाजार में सब्जी की खरीदारी करेंगे, वो भी हर तरह के सुविधाओं के साथ। दरअसल नागा बाबा वेजिटेबल मार्केट का आज सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। करीब 11 करोड़ की लागत से बने इस वेजिटेबल मार्केट में 250 से 300 सब्जी विक्रेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 50 के करीब फल विक्रेताओं को भी शेड लगाकर जगह दी गई है। यहाँ तो सब अच्छा ही लग रहा था, जो सुविधा है अच्छा ही है सभी के लिए। रोड पर जो आदमी जो पानी धूप से आदमी घंटा वो पुलिस मारता था, उससे तो अच्छा यहाँ मिल जाएगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ये आज हर्षोल्लास का बेला है। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एवं झारखंड में जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, आज वो समावेशी विकास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और झारखंड में उनको भी लग रहा है कि मैं जो झारखंड का निर्माण हुआ है, इनके लिए गरीब और वंचित आदिवासी शोषितों के लिए हुआ है। रांची का नागा बाबा सब्जी मंडी पहले राजभवन के सामने सालों से चल रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के साथ गंदगी भी एक बड़ी समस्या थी और इसी वजह से वेजिटेबल मार्केट बनाए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद पूर्व की बीजेपी सरकार में इसका काम शुरू किया गया। हालांकि काम वर्तमान की हेमंत सरकार में पूरा हुआ। आज ये पूर्णतया सब्जी मार्केट में यहाँ पर सब्जियों की खरीद बिक्री होगी। यहाँ पर शौचालय भी बनाया गया है। यहाँ पर जो विक्रेता आएंगे उनके लिए समुचित व्यवस्था सरकार की तरफ से अब सब्जी विक्रेताओं को समर्पित की जा रही है। आज मेरे पास बहुत सब्जी दुकान वाले आए थे घर पर। उन्होंने कहा कि हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमने कहा जो भी पुराने सब्जी विक्रेता हैं सबको मिलेगा। उन्होंने दिखाया भी मुझे कि 31/3/2016 को सर्वे करने के बाद वो हमें रसीद मिला था। वैसे सारे लोगों को मिलना चाहिए। वहीं आज रांची के हरमू के लोगों को भी सीएम ने अत्याधुनिक पार्क की सौगात दी। करीब 2.5 करोड़ की लागत से बना सरदार पटेल पार्क आज से जनता के हवाले हो गया। पार्क में सरदार पटेल की मूर्ति भी स्थापित की गई है। आज के बाद इस मैदान में खेल कूद और स्वास्थ्य लाभ तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन हमारा आप लोगों से आग्रह होगा कि इसकी रक्षा करने की भी हमें अपने व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। यहाँ के नागरिक इसका लाभ उठाएंगे और सबसे बड़ी बात है, इस पार्क का नाम ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है, ऐसे महापुरुष के नाम पर रखा गया है, लोक पुरुष के नाम पर रखा गया है, जिसको सरदार पटेल से हम तक कोई जान। अब चाहे सब्जी मार्केट हो या पार्क, फायदा लोगों को होगा, लेकिन आम लोगों को भी ये समझना होगा कि इसके रख रखाव की जिम्मेदारी उन्हीं की है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश के साथ अविनाश की रिपोर्ट। और झारखंड मंत्रालय में राज्य स्थापना दिवस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमण काल से बाहर आने के साथ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत स्थापना दिवस के बाद यानी 16 नवंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों द्वारा शिविर लगाने का फैसला लिया गया है। शिविर के माध्यम से लोगों के लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। साथ ही सरकार आम लोगों को नई योजनाओं से जोड़ने का काम करेगी। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश और जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम और डायग्नोसिस सेंटर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। सिविल सर्जन के निर्देश पर बड़हरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी सरिता टुडू ने झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम एंड डायग्नोसिस सेंटर को बंद करवा दिया। अस्पताल के मैनेजर सुमन सिंह को अस्पताल में किसी तरह काम नहीं करने का आदेश दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि 5 से 7 अक्टूबर के बीच झारखंड सेवा सदन बड़हरवा में मरीजों के मोतियाबंद का ऑपरेशन किया गया था और इसके 2 दिन बाद से लगभग 14 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी।
गोड्डा के बारहाट से भगैया तक 12 किलोमीटर 2 साल से खराब पड़ी है सड़क और जिससे लोगों की काफी परेशानी बढ़ गई है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि 30 मिनट के रास्ते को तय करने में 2 घंटे का समय लग जाता है। वहीं हर पल सड़क दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में इस सड़क के कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि यह आश्वासन सालों से दिया जा रहा है। इसको जाने थे ऑटो लेते हैं, ऑटो वाला लेते हैं। गिरिडीह में बेहतर वाटर सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन पाइप बिछाते उसमें छेद हो गया, जिससे शहर में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है और अब निगम पाइपलाइन को ठीक करने में जुटा है। दरअसल बरगंडा में उसरी नदी पर पुराना पुल है। नया पुल बनाने के लिए 2 साल पहले इसका टेंडर निकाला गया था, लेकिन पानी के पाइपलाइन की शिफ्टिंग नहीं होने की वजह से काम अटका था। पाइप शिफ्टिंग के बाद उसमें लीकेज से पानी की फव्वारा सड़कों पर आने लगा और जलापूर्ति बाधित हो गई। उप नगर आयुक्त ने असामाजिक तत्वों पर पाइप में छेद करने का आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटिया इंजीनियरिंग और ठेकेदार को इसकी वजह बताया है। खंडोली प्लांट से शहर तक आती है, तो उस पाइपलाइन में कुछ लोगों द्वारा क्षति करते हुए कनेक्शन करने का प्रयास किया गया है और जिसके कारण जलापूर्ति बाधित हुआ है। इसकी मरम्मत कराई जा रही है, युद्ध स्तर पर काम लगा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आज देर शाम तक मरम्मत का कार्य हो जाएगा और कल से फिर जलापूर्ति नियमित रूप से आपूर्ति हो पाएगी। सिमडेगा में चल रही 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का कल सेमीफाइनल खेला जाएगा। पहले मैच में जहां चंडीगढ़ का मुकाबला हरियाणा के टीम से होगा, तो वहीं दूसरे मैच में झारखंड की टक्कर महाराष्ट्र से होगी। हॉकी के महाकुंभ का आज रेस्ट डे था, लेकिन उसके पहले आज महिला खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रीराम पुरी। 20 अक्टूबर से शुरू हुआ हॉकी का महाकुंभ सिमडेगा में अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। कल सेमीफाइनल मैच खेले जाने हैं। पहला मैच हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच खेला जाएगा, दूसरा मैच झारखंड और महाराष्ट्र के बीच खेला जाएगा। सभी कल के मैच को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि झारखंड की बेटियां जो इधर खेलें, झारखंड की बेटियों की जीत हो। आप देख सकते हैं कि आज रेस्ट डे है, उसके बाद भी झारखंड की बेटियाँ अभ्यास कर रही हैं, पसीना बहा रही हैं, ताकि कोई चूक ना हो और कल सेमीफाइनल में जीत हो, उसके बाद फाइनल में प्रवेश हो और फाइनल तक का सफ़र जीत के साथ ख़त्म हो, ताकि झारखंड में सिमडेगा का नाम हो, झारखंड की बेटियों का नाम हो, पूरे देश में सिमडेगा को जाना जाए। क्योंकि आयोजन को लेकर सिमडेगा को जाना ही जा रहा है। जो मार्च में प्रतियोगिता हुई थी वो पूरे देश लेवल पर अपना नाम कमाया था। उसके बाद ये दूसरी प्रतियोगिता जूनियर महिला की हो रही है, जिसमें भी जो व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था को लेकर पूरे देश में और पूरे जो भी टीम आई है यहाँ पर बाहर से, दूसरे राज्यों से, उन्होंने कहा है कि जो व्यवस्था है वो बहुत ही बढ़िया है, ऐसी व्यवस्था कहीं मिलती नहीं है। और आज देख लीजिए अभ्यास बच्चियाँ कर रही हैं ताकि फाइनल का सफ़र तक पूरा हो, सेमीफाइनल का मैच कल जीते और फाइनल में भी मैच जीतें। सिमडेगा में कल जो उत्साह होगा वो चरम पर होगा। सभी को यही उम्मीद है कि झारखंड की बेटियां कल जरूर जीतेंगी और फाइनल में जाएंगी। जो 29 तारीख को इधर फाइनल खेला जाना है, 29 को हम फाइनल में भी इन बेटियों को खेलते हुए देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ 18 सिमडेगा श्रीराम। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।